हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं 8वीं कक्षा के जो नया बुक आया है एनसीईआरटी से, उसका पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 के बारे में। तो 2.1 में आपको पढ़ना है निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो आप इसको में देखिएगा कि 8वां क्लास में जो भी समीकरण है वो एक चर के रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले हम किताब में जो क्वेश्चन है उस पे आने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि रहेगा x प्लस 5 बराबर आ गया 10। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो इसको में एक चीज समझ लीजिए, एक होता है चर पद और एक होता है अचर पद। चर पद हम उसको कहते हैं जिसको में एबीसीडी के अक्षर शामिल होता है। जैसे हो गया 3a हो गया, या 5x हो गया, या खाली x हो गया, या y हो गया, यानी एबीसीडी के कोई भी अक्षर लगा हुआ रहेगा तो उसको हम कहते हैं चर पद। ठीक है, और जिसमें सिर्फ अंक रहता है, जैसे 10 हो गया, 5 हो गया, -3 हो गया, 1/5 हो गया, यानी कुछ भी रहे सिर्फ अंक रहेगा, उसको कहते हैं अचर पद। ठीक है, तो हम क्या करते हैं समीकरण में कि चर पद को एक तरफ कर देते हैं और अचर पद को एक तरफ करते हैं। सबसे पहला समीकरण में काम यही रहता है कि चर पद को एक बगल करिए और अचर पद को एक बगल करिए। जिसको साइड चेंज करेंगे उसका चिन्ह भी चेंज होता है। यदि कोई बराबर के अगर इस साइड प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में, अगर इस साइड माइनस में है तो प्लस में, इस साइड से भी इस साइड जाएगा तो उसी प्रकार से चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, ये आपका अचर पद है और ये आपका अचर पद है, क्योंकि ये दोनों में एबीसीडी के कोई अक्षर नहीं है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये दोनों के एक बगल करना है। ठीक है, इसका क्या गलती है कि इसको रहना चाहिए ई बगल लेकिन है ई बगल। तो हम क्या करेंगे कि अचर पद वाले को एक साथ कर देंगे, ये दोनों एक रगन है इसलिए इसको एक साथ करेंगे। और ई चर पद है तो चर पद एगो है तो ये अकेले रह जाएगा, यानी हम इसको बनाएंगे तो लिख लेंगे x बराबर के चिन्ह दे देंगे, क्योंकि अब चार पद नहीं है सिर्फ एक ही है तो एक लिख लिए x बराबर। अब यहाँ से उतार लेते हैं आगे, 10 बराबर के है तो पहले इसको लिख लेना है। अब यहाँ देखिए ये 5 प्लस में है और प्लस में आपको इस तरफ है 5, तो इस तरफ प्लस में है, लेकिन अब हमको लिखना है बराबर के इस तरफ। तो इस तरफ यदि प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और आपको हो गया x बराबर 10 में से 5 जाएगा कितना, 5। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको हो सकता है कि इस प्रकार से रहे x माइनस 5 बराबर 10, तो इसको भी यही करना है, इसको पकड़ के ई बगल कर देना है, क्योंकि ये अचर पद है, अचर पद को बराबर की ई बगल ले जाते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 10, x के x रह देंगे, बराबर की चिन्ह बराबर के लिए 10 पहले से तो पहले लिख लेंगे। यहाँ देखिए 5 जो है माइनस में है और 5 माइनस में अभी इस तरफ है, यानी बाया पक्ष में है, और हमको ले जाना है बराबर के दाया पक्ष में। तो इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और प्लस में हो गया तो इसको जोड़ लेना है, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कि दो गो चर पद हो, दो गो अचर पद हो। जैसे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, 5x माइनस 3 बराबर ले लेते हैं 2x प्लस ले लेते हैं 12। ठीक है, इसको में देखिए ये दोनों अचर पद है लेकिन ये दोनों चर पद है। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों के बराबर के एक बगल करेंगे, वो तो ये बगल है लेकिन ये छटक के चल गया इस तरफ, तो इसको ले आना है इस तरफ, और इसको क्या करना है, इसको भेज देना है उस तरफ, ताकि दोनों अचर पद एक साथ रहे और चर पद एक साथ रहे। तो इसको आप इस तरफ कर लीजिएगा, तो पहले से 5x है तो 5x लिख लेंगे, 2x यानी जोड़ में है तो इन्हें आएगा तो हो जाएगा माइनस में। दोनों अचर पद लिख लिए। अब चर पद जब दोनों लिखा गया तो बराबर के चिन्ह दे लेंगे, ये दोनों अचर पद के लिख लेंगे। पहले से 12 है तो 12 प्लस में है तो प्लस में लिखाएगा, 3 यहाँ माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और यदि प्लस में रहता तो इस तरफ जाता तो हो जाता माइनस में। अब 5x में से इसको घटा में तो घटा लीजिए, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3x बच जाएगा। बराबर 12 में 3 जोड़िएगा तो 12 3 15। अब 3 से 15 कट जाता है 5 बार में तो काट लीजिएगा, यानी आपको x बराबर आंसर हो गया कितना, 5। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अब देखते हैं बुक से क्वेश्चन, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप वीडियो रोक के बना भी सकते हैं क्योंकि इसके बारे में आप जान चुके हैं। तो देखिए ये आपको चार पद है और ये चार पद है, लेकिन ये अचर पद है। तो ये चार पद वाला को हमको इस साइड ले आना है। तो 3x पहले से है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 3x। 2x इन्हें आएगा तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 2x प्लस में चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है। और इस तरफ आएगा तो 2x माइनस में हो जाएगा क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाता है। बराबर के चिन्ह दे लेते हैं, बराबर के 18 है तो 18 लिख लेंगे। 3x में से 2x चल जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप लोग जानते होंगे कि 3 में से 2 जाता है तो 1 बचता है, यानी 1x बचेगा। तो 1 हम लिखते नहीं है, x को ही 1 पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, बराबर कितना बचेगा 18। यही आपको आंसर हो गया, यानी x बराबर कितना आएगा 18 आएगा। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है अपनी उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर के अपना जांच भी कर लेंगे, लिख लेंगे जांच। जांच के लिए क्या करना है, आपको जो समीकरण दिया है उसको उतार लेना है। 3x बराबर 2x प्लस 18। अब कुछ नहीं करना है, जो x के मान आया है उसको x के जगह रख देना है। तो 3 के 3 लिखेंगे, ये दोनों के बीच कुछ के ना चिन्ह तो गुना की चिन्ह, और ये x है, x के बदले हम कितना रखेंगे 18 रखेंगे, क्योंकि x बराबर कितना आया है 18 आया है। तो x के बदले 18 आ जाएगा, जितना x के मान आएगा उसको रखेंगे, बराबर 2, यहाँ कुछ के चिन्ह आना तो गुना के चिन्ह, x आपको 18 आया है तो 18 लिखेंगे, अब प्लस 18। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो सही होगा, बराबर नहीं आएगा तो गलत होगा। 18 गुना 3 करिएगा तो 18 दूना 36, 18 3 54 होता है। 18 गुना 2 करिएगा 18 दूना 36, जोड़ 18 हो जाएगा। इस तरफ हो गया 54, बराबर जोड़िएगा तो 814 के 4 हाथ में 1, 3 1 4, एक हाथ वाला 5 हो गया। दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, यानी राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां साइड दोनों क्या है बराबर है। और बराबर आ गया तो समझिए कि आपको बनाया हुआ जो x के मान 18 आया है ये सही। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं और इस प्रकार से जांच कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हल हुआ, तो इसको उतार लीजिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको है, दूसरा क्वेश्चन आपका है 2 नंबर क्वेश्चन, 5 की -3 बराबर 3t -5, ठीक है। अब क्या करेंगे, टी जो लगल है इसको चार पद कहते हैं और ये चार पद कहते हैं। अब दोनों देखिए बराबर के, वो इस तरफ है वो इस तरफ है, तो ये दोनों को हमको इस तरफ करना है। तो 5t पहले से है तो पहले इसको लिख लेंगे। 3t अब इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ 3t प्लस में है तो इस तरफ आएगा तब माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों टी वाला यानी चार पद दोनों लिख लिए, तो अभी बराबर के चिन्ह दे लेंगे। बराबर के नहीं, -5 पहले से है तो -5 लिख लेंगे। और 3 देखिए माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, -5, हाँ ठीक है, ये -5 है, 5 जो है ये माइनस में है। अब क्या करना है, आपको इसको घटा लेना है क्योंकि माइनस में है। तो 5 में से 3 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 2t बच जाएगा। 5 में से 3 जाएगा कितना, 2t बराबर, यानी देखिए ई प्लस है और ये माइनस है, ठीक है ना। तो इस प्लस में से माइनस घटता है, तो 5 3 में से आपको कितना घटाना है, 5 घटाना है। तो 3 में से 5 नहीं घटेगा क्योंकि कम में से ज्यादा नहीं घटता है, तो उल्टा घटाते हैं, और उल्टा घटाते हैं तो चिन्ह माइनस के पड़ जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 5 जाएगा तो आपको बच जाएगा कितना, -2 बच जाएगा। और नहीं आता है तो आप इस प्रकार से घटाइएगा, यानी 3 में से आपको घटाना है 5, 3 में से 5 नहीं घटेगा तो आप क्या करिएगा कि उल्टे घटा लीजिएगा 5 में से 3, और उल्टा घटाइएगा तो चिन्ह माइनस के दे लीजिएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो 3 में से 5 नहीं घटेगा क्योंकि 3 से 5 ज्यादा है, इसलिए हम माइनस पे चिन्ह देके अब माइनस वाला में से ही प्लस को घटा देंगे। अब माइनस में से जब भी प्लस को घटाते हैं तो चिन्ह माइनस के पड़ता है, ध्यान देना। तो 5 में से 3 जाएगा -2, ठीक है। अब 2t बराबर -2 है तो हम इसको लिख सकते हैं t बराबर -2, आई जो t के गुणांक है ये आ जाएगा बट्टा में, ठीक है। तो इस तरफ रह जाएगा t के t बराबर में -2 के 2,
इस टी के यहाँ जितना गुणांक रहेगा वो आ जाएगा बट्टा में, ठीक। 2 से 3 माइनस 2 कट जाएगा, 2 से 2 एक बार में, अब प्लस माइनस माइनस एक बार में, यानी टी बराबर आपको आंसर हो जाएगा माइनस कितना, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जांच भी कर लेते हैं। जांच जांच जो आपको हो जाएगा 5t, क्वेश्चन उतार लेते हैं। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, 5 अब गुना टी के जगह हम लिख लेंगे -1, फिर -3 बराबर 3 गुना टी के जगह फिर लिखेंगे -1 और -5। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस गुना करते हैं तो जानते होंगे कि प्लस माइनस माइनस होता है। 5 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये -3 के 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ भी प्लस ही माइनस, प्लस माइनस करिएगा तो माइनस होगा, 3 गुना 1 करिएगा तो 3, ये -5 हो जाएगा। -5 और -3 जोड़ लीजिएगा तो -8 हो जाएगा। इस तरफ भी -5 और -3 जोड़ लीजिएगा, -8 हो जाएगा। दोनों बगल बराबर आ गया, दोनों बगल बराबर आ गया, यानी आपको हिसाब जो है ये सही है। अब इसको हम लिख देना है हम लोग के LHS बराबर RHS, या हिंदी में लिख सकते हैं इस प्रकार से, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। LHS लिखिए या दायां बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिखिए। ये आपको आंसर हो गया दूसरा के। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 देख लेते हैं, 3 क्या कहता है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। ये दोनों x वाला को एक बगल कर लेना है, तो आपको हो जाएगा 5x, 3x इस तरफ प्लस में तो इस तरफ आएगा तब माइनस में, बराबर 5 के 5 लिख लीजिएगा, 9 प्लस में तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5x में से 3x चल जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा। और यहाँ देखिए 5 में से 9 घटाना था, 5 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो उल्टा घटा लेना, 9 में से 5, लेकिन ध्यान देना उल्टा घटाएंगे माइनस वाला में से प्लस वाला तो चिन्ह यहाँ माइनस के पड़ जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 2x बराबर आपको हो गया -4, तो x बराबर आपको हो जाएगा -4, और ये जो x के गुणांक है ये आ जाएगा बट्टा में, यानी -4 बट्टा 2 हो जाएगा। 2 से 3 -4 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 गुना 4 2 बार में, यानी x बराबर आपको आंसर हो जाएगा -2। अब इसको जांच कर लेंगे। जांच बराबर जो होगा वो होगा 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। 5 के 5 लिख लेंगे, ये दोनों के बीच कुछ के चिन्ह नहीं है तो गुना के चिन्ह पड़ता है, यानी गुना के चिन्ह दे देंगे। x के मान -2 आया है तो x के बदले हम -2 रख लेंगे, फिर प्लस ही 9 के 9 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 9 है बराबर 5 प्लस 3 गुना x है, x के जगह आपको हो जाएगा -2। अब गुना करिएगा तो ये प्लस ही माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10, आई प्लस हो जाएगा 9 बराबर एन करिएगा तो ये 5 के 5 लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, 9 में से 10 जाएगा तो फिर कम में से ज्यादा घटाना, क्योंकि प्लस में से माइनस घटेगा तो 9 में से 10 नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस के चिन्ह, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और उसी प्रकार से यहाँ 5 में 6 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस के चिन्ह, 6 में से 5 जाएगा तब -1 बचेगा। माइनस से माइनस ही काट भी सकते हैं, काट के दिखा सकते हैं, 1 बराबर 1 है, यानी इसको हम लिखेंगे, अब बराबर दोनों बगल है तो LHS, अब बराबर लिख देंगे RHS, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन बनेगा, और इस प्रकार से जांच कर लीजिएगा। जांच करने में ध्यान देना है कि दोनों बगल अगर बराबर आ रहा है तो ये जो x निकला है ये सही होगा, और अगर बराबर नहीं आएगा तो ये वाला जो x के मान जो निकला है या जो भी चर पद के मान निकलेगा वो सही नहीं होगा, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। इसको भी z वाला के एक बार कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 4z प्लस 2z, तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2z बराबर 6, 3 प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा।
4z में से 2z चल जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2z बचेगा, बराबर 6 में से 3 चल जाएगा तो आपको 3 बचेगा। तो 2z बराबर 3 हो गया, तो z बराबर कितना हो जाएगा, तो z बराबर हो जाएगा 3, आई 2 आ जाएगा बट्टा में। इस बार देखिए नहीं कटेगा, तो z बराबर यही आंसर हो जाएगा 3/2। अब इसका जांच कर लेते हैं, जांच करिएगा तो इसको उतार लेना है। 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, 4 के 4 लिखिएगा, गुना z के जगह लिखिएगा 3/2 प्लस 3 बराबर 6 गुना 2 लिखिएगा, सॉरी 6 जोड़ 2 लिखिएगा, इसके बीच कुछ के नहीं चिन्हा तो गुना के चिन्हा, और z के मान निकला 3/2 तो 3/2 लिखिएगा। यहाँ देखिए 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 बार में, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 2 दूना 4 2 बार में कटा, तो 2 गुना 3 करेंगे तो 2 तिया 6, अब प्लस 3 हो जाएगा, बराबर इन्हें 6 अब प्लस 3 बच रहा है, 6 और 3 9 हो गया, और इस तरफ भी 6 और 3 9 हो गया। इस प्रकार से दोनों साइड बराबर है, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन के z बराबर आंसर हो गया आपका 3/2, और इसको जांच किए तो दोनों साइड बराबर आ गया, यानी z के जो मान है वो सही। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है, 5 आपका है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। अब x वाला को एक बगल करिए, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस 1, x वाला को एक बगल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x, x इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो x हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और ये 14 हो गया, एक देखिए माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। सबसे पहले ABCD का अक्षर वाला एक बगल और अंक वाला को एक बगल करना है, यानी चर पद एक बगल और अचर पद एक बगल करना है। ये माइनस था तो प्लस हो गया, एने भी माइनस था तो प्लस हो गया, बाकी 14 के साइड चेंज नहीं हुआ, इसका साइड चेंज नहीं हुआ। 2x में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि ये गो x है, 2 गो x है तो 3x हो जाएगा, और 14 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 15, तो 3x बराबर 15 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 15, 3 आ जाएगा बट्टा में, यानी 15 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 × 15 5 बार में कट जाएगा, यानी x के मान आ जाएगा कितना, 5। अब इसको जांच कर लीजिएगा, तो जांच करिएगा, तो जांच बराबर आपको ये समीकरण उतार लेना है, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x के जगह 5 5 रख लेना है, तो 2x है तो ये दोनों के बीच कुछ के नहीं चिन्ह रहता तो गुना का चिन्ह पड़ता है, और x 5 है तो यहाँ 5 रख लेंगे, फिर माइनस 1 बराबर 14 माइनस x के जगह 5 लिख लेंगे, 5 गुना 2 करेंगे तो 5 दूना 10 माइनस 1, आई नहीं हो गया 14 माइनस 5, तो 14 में से 5 जाएगा तो आपको 9 बच जाएगा, इस तरफ 10 में से 1 जाएगा तो 9 है, इस तरफ तो 9 पहले से आले है, दोनों बगल बराबर हो गया, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। इस प्रकार से आपको पांचवा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं, इसको उतार लीजिएगा वीडियो रोक के। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे अपना बुक में, तो 6 नंबर क्वेश्चन है 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7। अब देखिए ये तो अलग तरह के हिसाब आ गया, ठीक है ना, तो इंटू में रहेगा तो क्या करना है आपको, इस प्रकार से रहेगा 2 इंटू एक्स प्लस मान लीजिए कि 3 है, ठीक है ना, तो जो बाहर रहेगा पोस्ट के, इससे इसको और इससे इसको गुना कर लेना है बारी बारी से, यानी 2 गुना x करिएगा तो ये हो जाएगा 2x, जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह दीजिएगा, घटाव रहेगा घटाव के चिन्ह दीजिएगा, और 2 गुना 3 करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे, 8x के 8x लिख लीजिए प्लस 4 के 4 बराबर, अब इसको 3 से ही दोनों में अंदर वाला में गुना कर लीजिएगा, तो आगे हम 3 गुना x करेंगे तो 3 गुना x करेंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा, माइनस के चिन्ह है तो माइनस दे लीजिए, 3 गुना 1 करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3, और प्लस फिर 7 के 7 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए अचर पद है और ये अचर पद है, चर पद है, चर पद के एक बगल कर लीजिएगा, ये दोनों के एक तरफ करेंगे क्योंकि दोनों में x x है, तो 8x पहले से इस तरफ है तो लिखा जाएगा, 3x देखिए बराबर के इस तरफ है और इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी 3x बराबर, बाकी जैसे वैसे ही लिख लीजिए, -3
+7 और 4 इस तरफ देखिए प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। 8x में से 3x चल जाएगा तो आपको बच जाएगा कितना 5x, ठीक है। और बराबर हो गया -4 और -3 करिएगा तो -7 हो जाएगा, ये +7 है तो 5x बराबर हो जाएगा 7 में से -7 चल जाएगा तो 7 में 7 जाएगा 0, तो 5x बराबर 0 हो गया तो x बराबर आपको हो जाएगा 0, आई चल जाएगा बट्टा में 5 चल जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी भी अंक से 0 में गुना भागा देते हैं तो ये आता है कितना 0 आता है, तो आपको आंसर हो गया x बराबर कितना 0 हो गया। अब इसको जांच कर लेते हैं, जांच में देख लीजिएगा 8x + 4 बराबर 3 इंटू x - 1 + 7, 8 के 8 लिखिएगा और गुना x के जगह आप 0 लिख लीजिएगा क्योंकि x के मान देखिए 0 आया है तो x के बदले 0 लिखाएगा, प्लस 4 के 4 हो जाएगा बराबर 3 इंटू x के जगह 0 लिखिएगा और माइनस यहाँ 1 के 1 लिखिएगा +7, 8 गुना 0 करेंगे तो कितना होगा, तो कोई भी अंक से 0 में गुना करते हैं 0 होता है, ये +4 हो जाएगा बराबर 3 गुना 0 करेगा तो 0, माइनस है तो -3 गुना 1 करेगा तो -3, ये +7 हो जाएगा। 4 में 0 जोड़ेगा तो 4 ही रह जाएगा और 7 में से 3 चल जाएगा तो ये भी हो जाएगा 4, यानी आपको x के मान जो 0 आया है ये सही है। अब यहाँ हम लिख देंगे दोनों साइड बराबर है तो LHS बराबर में RHS, इस प्रकार से आपको छठा क्वेश्चन बनेगा। तो छठा क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन आगे बोर्ड पे लिख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको है x बराबर 4/5 इंटू x + 10, यानी आपको क्या करना है कि इससे इस साइड गुना करना है या इससे इसको में भाग दे दीजिए, ठीक है। यानी आपको क्या कर लेना है, इसको हम x/1 भी लिख सकते हैं बराबर में 4/5, ये तिरछा तिरछी गुना होता है बराबर में तो इससे एकरा में गुना हो जाएगा, यानी 5 से नीचे वाला से यानी ऊपर वाला में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है इस तरफ जो नीचे है इससे इसको गुना कर दीजिए तो 5 गुना x करिएगा तो हो जाएगा कितना 5x बराबर में, यानी आप 5 से थी तो 5 इस तरफ गुना कर दीजिए तो 5x हो गया, तो यानी अब आपको 4 बच गया तो 4 इंटू x + 10 लिखिएगा। अब 4 से अंदर वाला में गुना कर दीजिए तो 5x बराबर 4 गुना x करिएगा तो हो जाएगा 4x + 10 गुना 4 करिएगा तो 10 चौके 40, x वाला को इस तरफ ले आइए तो 5x 4x इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में 4x, क्योंकि प्लस में है तो इस तरफ आया तो माइनस में बराबर यानी बच गया 40, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 हम नहीं लिखते हैं, 1 x नहीं लिखते, x से को 1 पढ़ते हैं, यानी x बराबर आपको आंसर आ गया कितना 40। इसको जांच कर लीजिए तो जांच बराबर आपको हो जाएगा x बराबर 4/5 इंटू x + 10, x के जगह मान रख लीजिए, x के जगह आप मान रख लीजिए 40 बराबर 4/5 इंटू x के जगह यहाँ पे भी रख लेंगे 40 + 10 के 10, यानी 40 बराबर हो जाएगा 4/5, इसको गुना कर लीजिए ताकि इंटू में है तो बाहर वाला से अंदर वाला में गुना होता है, इसको जोड़ लीजिए 40 और 10 50, 5 2 50 ही कटेगा 10 बार में तो 40 बराबर हो जाएगा 4 गुना 10 करेंगे तो 4 2 को 40, इस प्रकार से ये भी हिसाब सही है। LHS बराबर हो जाएगा RHS, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसको आगे उतार लीजिएगा और उतारने के लिए आप क्या करिएगा कि वीडियो रोक लीजिएगा, वीडियो रोक के या तो स्क्रीनशॉट करिएगा या उतार लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है आपको 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3, ठीक है। इसको करिएगा तो x वाला दोनों के एक बगल ले आइए तो ये आपको हो जाएगा 2x/3
और ये x आएगा तो इस तरफ हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 7x/15 बराबर 3, एक प्लस में होगा तो इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। अब इसको भिन्न के घटाव बना लीजिए, तो 3 और 15 के एलसीएम जानते हैं कि 15 होता है। इसको लघुत्तम निकाल लेना है, तो 3 और 15 के लघुत्तम निकालिएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और अगर भिन्न के जोड़ घटाव नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करिएगा, एक वीडियो में हम भिन्न के जोड़ और घटाव बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आता है तो अच्छा है। तो अब इसको में क्या करते हैं कि एलसीएम से इसमें भाग देते हैं, तो 3 से 15 कितना बार में कटेगा, तो 3 × 15 5 बार में कटेगा। तो इसको 5 से गुना कर लेना है, तो 5 दूना 10x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 15 से 15 एक बार में कटेगा, तो इसको 1 से गुना कर लेना है, तो 7x में 1 से गुना करेगा तो 7x ही रह जाएगा। अब बराबर में 3 में से 1 चल जाएगा तो 2 बचेगा। इसको भी बटा 1 मान लीजिए, क्योंकि इस तरफ बटा में है। 7x में 10x में से 7x चल जाएगा तो आपको 3x बचेगा, बटा 15 बराबर 2/1। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 1 गुना 3x करिएगा तो ये आपको हो जाएगा 3x, 15 गुना 2 करिएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ गुना होता है और यहाँ से यहाँ गुना होता है, ठीक है। तो तिरछा तिरछा गुना कर लिए, एक एक 3x में 1 से तो 3x आ गया, और 15 में 2 से 15 दूना 30, 3 से 30 कट जाएगा, 3 दहों को 30 10 बार में, यानी x बराबर आपको आंसर आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। और इसको जांच भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिल्कुल जांच लीजिएगा। 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। जांचिएगा तो 2 गुना ये x के जगह आप 10 रखिएगा, क्योंकि x के मान 10 आया है, तो 2 गुना 10 हो जाएगा, बटा में 3 प्लस 1 हो गया, बराबर 7 गुना x के जगह 10 कर लीजिएगा, बटा में 15 प्लस 3 हो गया, ठीक है। 2 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20 बटा 3 प्लस, इसको हम मान लेते हैं 1/1, क्योंकि ये बटा में है तो इसको भी 1 है, जो इसको 1/1 कर लेते हैं। इसको 5 5 से काट भी सकते हैं, तो 5 से काट लीजिएगा तो 5 दूना 10, यही कट जाएगा 5 तिया 15। अब 7 गुना 2 करिएगा तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 बटा में 3, अब प्लस हो गया 3/1। 1 और 3 के लघुत्तम 3 हो जाएगा, 3 से 3 एक बार में तो 20 के 20, 1 से 3 बार में तो 3 गुना 1 करिएगा तो 3 हो जाएगा। 3 और 1 की इस तरह एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 से 3 एक बार में तो 14 के 14, 1 से 3 बार में 13 में 3 से गुना करिएगा तो 3 तिया 9, 20 और 3 जोड़िएगा तो 20 और 3 23/3 हो जाएगा, बराबर 9 और 4 13, यानी 14 में 9 जोड़ लीजिएगा तो ये भी 23/3 आ जाएगा। 3 से 3 काट लीजिए, या ऐसे भी दिखा सकते हैं कि दोनों बगल बराबर है, दोनों बगल बराबर लाने के लिए हम जांच करते हैं। अब इसको लिख दीजिए LHS बराबर RHS, और नहीं तो काट के भी लिख सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं 1 बराबर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना छोड़ के दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड बराबर है और दोनों साइड बराबर ही दिखाना रहता है। तो 8 क्वेश्चन आपको बन गया है, 8 आप लोग उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन मात्र अब है, तो लास्ट तक बने रहिए 9 और 10 के लिए, ठीक है। और समझ में अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसका जो अगला पार्ट होगा प्रश्नावली 2.2 में हम कोशिश करेंगे कि फिर 0 लेवल से बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 है आपको 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस बाई वाला को एक बगल कर लीजिए बाबू, तो 2y और ये माइनस बाई है तो ये बगल आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो ये प्लस बाई हो गया, बराबर 26/3 हो गया, और ये प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 5 और बटा हो जाएगा 3। अब इसको भिन्न के घटाव बना लेना है, तो 2y में बाई जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपको 3y, बराबर 3 3 के एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 एक बार में तो 26 में 1 से गुना 26, ये भी 3 से 3 एक बार में तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5, यानी आपको हो गया 3y बराबर 26 में से 5 जाएगा तो 21 बचेगा, बटा में 3 से 3 21 कट जाएगा 7 बार में, यानी आपको हो गया 3y बराबर 7, तो आपको y बराबर हो जाएगा 7, y के जो गुणांक है वो आ जाता है बट्टा में, यानी y बराबर हो जाएगा आपको 7/3।
अब इसको जांच लेते हैं। तो आपको जांच में देखिएगा, तो जांच में आपको है 2/, प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 22। तो 2 के 2 लिखेंगे बच्चा, और 22 है जो 7/3 है, तो गुना कर लेंगे हम 7/3 से। प्लस 5/3 बराबर इस तरफ करिएगा तो 26/3 माइनस 22 के मान 7/3 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 7/3। अब इसको गुना कर लीजिए, 7 गुना 2 करिएगा, ऊपर में गुना होता है, 7 गुना 2 करिएगा तो 7 दूना 14, बटा में आ जाएगा 3, प्लस 5/2 बराबर इस तरफ आपको है, सॉरी 5/3 है, इस तरफ आपको है 26/3 माइनस 7/3। 3 3 के अब भिन्न के जोड़ बना लीजिए, यानी घटाव कर लीजिए, 3 3 के एलसीएम 3, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 5, यानी 3 3 के एलसीएम 3, तो इस तरफ हो जाएगा 26 माइनस 7। 5 और 9 यानी 14 में 5 जोड़ेंगे तब 5 और 9 यानी 19/3 हो जाएगा, और 26 में से 7 जाएगा तो इस तरफ भी 19/3 हो जाएगा। ये हो गया आपको जांच LHS बराबर RHS। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट जो है 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए। और 10 नंबर क्वेश्चन है जो देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ठीक है, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अब m को एक बगल कर लीजिए, तो 3m हो गया, 5m इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये 5m प्लस में इस तरफ आया तो माइनस में, बराबर इस तरफ माइनस 8/5 है तो माइनस 8/5 लिखेंगे। 3m में से 5m चल जाएगा तो ये आपको बच जाएगा माइनस 2m, क्योंकि 3 में से 5 कम में से ज्यादा नहीं घटता है, तो माइनस में से प्लस वाला घटाएंगे तो चिन्ह माइनस के होगा। और इस तरफ हो गया माइनस 8/5। इसको क्या करना है, आपको माइनस माइनस काट देना है, तो आपको हो गया 2m बराबर 8/5। इस तरफ बटा में है तो इस तरफ भी बटा 1 मान लीजिए। 5 गुना 2m करिएगा तो 5 दूना 10m हो जाएगा, और 8 गुना 1 करिएगा तो 8, यानी 10m बराबर 8 हो गया। तो m बराबर आपको हो जाएगा 8 है, 10 आ जाएगा बटा में, यानी 8 बटा हो जाएगा 10। देखिए 2 2 से कटता है, 2 चौके 8 ही कट जाएगा, 2 पचे 10 कट जाएगा, यानी आपको आंसर हो गया m बराबर 4/5। इसको भी जांच कर लेते हैं। तो जांच करेंगे हो जाएगा 3m बराबर 5m माइनस 8/5। 3m के जगह हम लिखेंगे 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 बराबर 5 गुना m के जगह फिर लिखेंगे 4/5 और माइनस 8/5। ये 5 से 5 काट लीजिए, 4 गुना 3 करिएगा तो हो जाएगा 4 तिया 12 बटा में 5 बराबर इस तरफ कर दिया तो बच गया आपको 4 बच गया, बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, और 8/5 यानी 12/5 बराबर 1 और 5 के एलसीएम 5 हो जाएगा। 1 से 5 बार में तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 से 5 एक बार में तो ये 8 के 8 हो जाएगा। 12/5 बराबर हो जाएगा 20 में से 8 जाएगा तो 12/5 हो गया। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक एक ही वीडियो में बताए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो में फिर हम मिलेंगे प्रश्नावली 2.1 लेकर। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए।